नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इन्वर्टर डिफरेंट लगा लेते हैं, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत कर देते हैं। और मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत कि आप अगर अपने घर पर वो एक सिंगल सोलर पैनल लगा रहे हो या आप 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रहे हो, तो आपको उन सोलर पैनल्स का एंगल कितना रखना चाहिए। इस पर सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है। कोई कहता है 4 डिग्री, कोई कहता है 10 डिग्री, कोई कहता है 50 डिग्री एंगल पर। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपकी सॉर्ट आउट करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको एकदम परफेक्ट एंगल के बारे में बताऊंगा। सोलर पैनल का एंगल काफी हद तक ये चीज डिसाइड करता है कि आपने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी जनरेशन अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। यहां पर माइनर इफेक्ट नहीं होता, जबकि इसके बीच आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही वेदर के अकॉर्डिंग भी आपको एंगल अलग अलग रखने चाहिए। पर इस वीडियो में मैं आपको जिस एंगल के बारे में बताऊंगा वो एंगल आपको एक बार अगर आपने अपनी छत पर रूफटॉप सिस्टम लगवाया है तो आप उस एंगल पे रखिएगा, आपको हमेशा आउटपुट अच्छा और बेटर देखने को मिलेगा अनादर किसी एंगल के। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप भी जानना चाहते हैं सब कुछ डिटेल से तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको देने का काम करता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एंगल के बारे में तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं और वो मेजर दो कंडीशंस हैं कि कई बार हम जब अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं या मोस्टली फैक्ट्रीज के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं तो वहां पर हमारा जो टीन सेट है वो पड़ा होता है। उसके बारे में सेकंड नंबर पर बात करेंगे, क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा व्यूअर वो है जिसके यहाँ पर रूफ टॉप सिस्टम लगा है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर पर एक रूफ टॉप सिस्टम लगवाए हैं तो आपको एंगल क्या प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपके सोलर पैनल की जो दिशा हो वो दक्षिण की दिशा की तरफ होनी चाहिए। पर बाय डिफॉल्ट अगर आपकी दक्षिण की तरफ कोई आड़ है, कोई पेड़ है जिससे कहीं ना कहीं आपका सोलर पैनल छिप रहा है, तो उसके अलावा अगर कोई दूसरा बेस्ट प्लेस है तो आप दक्षिण और पूर्व के बीच में भी एंगल को सोलर पैनल का फेस रख सकते हैं। कि दिशा को तो सिलेक्ट कर लिया, पर अब हमें यह देखना है कि हम इस पैनल के एंगल को कितना रखें। ऐसे में हमारे यहां एक्चुअली दो मेन वेदर आते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे सोलर पैनल से एंगल के आउटपुट को। क्योंकि एक सर्दी का टाइम होता है जहां पर सनलाइट एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बीच होती है और एक गर्मी का टाइम होता है जहां में एक लंबे समय तक सनलाइट देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आपको एक परफेक्ट एंगल चाहिए तो आपके लिए सिर्फ इन दो एंगल्स के बीच में अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा और वो एंगल है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच। आप इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको कुछ चीजें देखनी नहीं है, बस आपको इस एंगल के बीच अगर आप लगाएंगे तो आपको सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अब हम डिसाइड कैसे करें कि हम 35 डिग्री या 25 डिग्री के बीच में अपने उस पैनल को कैसे रखें। तो इसको समझाने के लिए मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सोलर पैनल है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, जो आपके सोलर पैनल की परफेक्ट लंबाई है उस लंबाई को नाप लेना है। और ऐसे में क्योंकि हम ऐसे हवा में तो सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, हमें चाहिए उसके लिए स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में जो छोटे वाले लेग हैं और जो बड़े वाले लेग हैं, इन्हीं की लंबाई से डिसाइड होगा कि हमारे सोलर पैनल का एंगल 35 है, 40 है, 50 है या 90 डिग्री है। तो यही एंगल ही हमें डिसाइड करवाएंगे कि हमें कितना सोलर पैनल को हमारा किस एंगल पे जाने वाला है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने मोबाइल में एक जो एंगल का एप्लीकेशन आता है उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपके सोलर पैनल की एग्जैक्ट लंबाई है उस लंबाई के एक पॉइंट को दीवार की एक साइड में और दूसरे पॉइंट को दीवार के दूसरे साइड में लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको यह देखना है कि जितनी आपकी लंबाई हो उसके बाद आप जो मोबाइल का एप्लीकेशन है वो जब आप उस पॉइंट पर रखेंगे वहां से आप एक 45 डिग्री या 25 डिग्री, जितना मैंने बताया 25 से 35 के बीच आप जो एंगल चाहेंगे वो आप उस पर एंगल सेट करिएगा और वो निशान लगाकर जिस कोण पे आपको ले जाना है उस कोण पर आप उसको मिला दीजिएगा दूसरे पॉइंट के अपर साइड में। अब हम अगर 25 डिग्री रख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा एंगल ये होने वाला है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर हमने इस पॉइंट के बीच में जब वो एरो खींच के पूरी निशान लगा दी और ये बेस था हमारा, तो डेफिनेटली हमारा ये एंगल निकल आया। अब हमें क्या करना है, जो दीवार की ऊंचाई है जहां पर हमने पॉइंट लगाया था, तो अब हमें यह देखना है कि जहां से हमने शुरुआत किया वहां से लेकर सरफेस मतलब मेन फर्श के बीच की लंबाई कितनी है। वहां आपकी मान लीजिए 15, 18, 20 सेंटीमीटर निकल कर आई है। और यहां पर आपका जिस एंगल पर आपका 45 डिग्री हो रहा है, क्योंकि लेंथ हम पहले ही नाप चुके हैं, तो उस लेंथ के हिसाब से जब हम लोग बिल्कुल सरफेस का एरिया नापेंगे तो हमें जो एग्जैक्ट इसके पिलर्स हैं उनकी नाप निकल आएगी और वो मान लीजिए 15 हो गया, एक 22 हो गया या 24 हो गया। तो अब हमें यहीं से अपने पिलर का डिसाइडेशन कर लेना है कि अगर हम इतने पिलर लगाएंगे, अगर आप एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तब। पर अगर आप एक रेडीमेड जीआई का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर आपको जो आपके लेग होते हैं उनकी लंबाई प्रीसेट होती है। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको 25 से 35 के एंगल के बीच रखना है। और ऐसे ही अगर आप इन पिलर्स की नाप को निकाल लेंगे तो आप ये मानिएगा आप एकदम परफेक्ट एंगल यहां पर बना पाएंगे। इसके साथ ही अब मान लीजिए कोई चाहता है हाई राइज, कोई लो राइज, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर लगवाएं।
मोस्टली अगर आप अपने सिस्टम लगवा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर आपका आना जाना नहीं है, जिस प्लेस से आपको कोई लेना देना नहीं है, तब भी कोशिश करें कि कम से कम आपका जो पैनल और सरफेस के बीच डिस्टेंस है वो 1 फीट तक होना चाहिए। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा दोस्तों ये है कि जैसे जब हाई बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मियों में 12-1 बजे के लमसम बहुत तेज धूप होती है, ऐसे में पैनल हमारा हीट करता है, और जितना ज्यादा हीट करेगा उसकी जनरेशन उतनी ज्यादा डाउन होगी। और अगर हम इसको सरफेस से चिपका के लगाएंगे जितना पैनल, तो वहां से जो एयर का वेंटिलेशन है वो कम रहेगा। ऐसे में पैनल की पर जो छत पर हीट है, उसके बाद पैनल की हीट हो, तो वहां पर हीट ज्यादा क्रिएट होगी, और उस ज्यादा हीट क्रिएट होने के कारण हमें पैनल का जनरेशन कम मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 1 फीट का डिस्टेंस तो जरूर रखिएगा। उसके बाद आप जितना ऊंचा चाहें आप उतना ऊंचा कर सकते हैं। नापने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे नापना है। अब बात आती है टीन सेट वालों के लिए, तो जैसे टीन सेट वालों में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, और मोस्टली ये हम लोग फैक्ट्री पर्पस पर इन चीजों को इंस्टॉल करते हैं। जहां पर हम घरेलू की बात करें तो 1 किलो 2 किलो या 3 किलो 5 किलो वाट तक के सिस्टम रहते हैं, तो वहां पर अगर हमारी जनरेशन थोड़ी सी लॉस होती है तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है। पर फैक्ट्री लेवल पर क्या है, जहां हमें लगाना 50 किलो वाट 60 किलो वाट का है, तो हम पहले से हम लोग सरप्लस कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, क्योंकि ना वहां पर बजट की कमी है, और इसके साथ ही अगर थोड़ा बहुत आउटपुट मैनेज करना है तो हम 2 से 3 पैनल बढ़ाकर उस आउटपुट को मैनेज कर देते हैं। तो अगर आप घर पर्पस यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो रूफ है उससे पैनल के स्ट्रक्चर की ऊंचाई कम से कम 1 फीट जरूर रखें। उसके बाद आप जितना ऊंचा चाहें उस स्ट्रक्चर को उतना ऊंचा कर लें। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका एंगल 25 से 35 के बीच होगा, ऐसे में आपका जो डस्ट आती है वो डस्ट भी आपको उस पैनल पर उतनी ज्यादा नहीं सेटल हो पाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैनल्स को कभी साफ ही ना करें दोस्तों। आप कितना भी बर्बाद हो जाएगी, आपके पैनल ऊपर ऊपर साफ आपको जरूर लगेंगे, पर उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, जिसको आपको किसी शैम्पू से या डिटर्जेंट से या मोप से उसको रब करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद ही आपका वो पैनल अच्छे से साफ हो पाएगा। तो एक काम जरूर करें कि 15 से 20 दिन के अंतर अंतर अगर आपके पास नॉर्मल मोप है उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हैं, या नॉर्मल मोप ही आप जिसको माइक्रोफाइबर के मोप्स होते हैं उनसे अपने पैनल को अगर 1 बार 2 बार आप उस पर चला देंगे तो आपका पैनल बिना किसी मेहनत के बिना किसी परेशानी के साफ हो जाएगा। अब एक चीज और कि स्ट्रक्चर कौन सा लगाएं दोस्तों, स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो अगर दोस्तों देखिए आपके पास टाइम है, आप एफर्ट लगा सकते हैं, और बजट की अगर बात करें, क्योंकि बजट पे कई लोग आगे टिक जाएंगे, तो दोस्तों बजट में भी आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपका अगर आयरन का स्ट्रक्चर वो 2000 का भी फैब्रिकेटर के पड़ेगा जाके, क्योंकि वहां पे हम लोग 1.5 से 2 इंच एंगल का यूज करेंगे। सेम वही चीज अगर हम लोग जीआई के पास जाएंगे तो वहां पर आपको 3000 से 3500 के बीच एक अच्छा हाई राइज जीआई का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप सबसे पहले प्रेफर करिएगा कि अगर आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो ड्यूरेबल हो और उसमें बीच में आपको कहीं पेंट और ये सारी चीजें ना करनी पड़े, तो आपको जीआई का स्ट्रक्चर ही लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको दिमाग भी कम लगाना पड़ेगा, ऐसी कैलकुलेटिव चीजें भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनियां जब जीआई का स्ट्रक्चर बनाती है तो पहले से उसको प्री फिक्स करके रखती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल मॉडिफाई करके कुछ ज्यादा 7 फीट या 8 फीट का स्ट्रक्चर चाहते हैं तो ऐसे में एंगल नाप के आप उसी एंगल पर उस जीआई के पिलर्स को कटवा सकते हैं, और वहां से आप अपना पूरा सिस्टम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये मिथ थे सोलर पैनल से रिलेटेड कि कितने एंगल पर रखें कितने एंगल पर ना रखें, उम्मीद करता हूं आपका पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। पर अगर तब भी आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है, कोई भी क्वेरी बचती है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आइएगा और अपना सवाल वहां पर दीजिएगा। मैं आपके उस सवाल का जवाब आपको 100% देने वाला हूं। अब आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हम लोग अपने इस वीडियो को भी यही समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार मुझे देख रहे थे, तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।